देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले से गाइडलाइन दी हुई है कि ये जो बुलडोज़र से इंसाफ करने का तरीका है वो गलत है। फिर अदालतों की ज़रूरत नहीं है यदि बुलडोज़र से इंसाफ करना है। बिना न्यायिक आदेश के, बिना किसी विधि सम्मत तरीके के कहीं भी कोई भी डिमोलिशन आप नहीं कर सकते। इसीलिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सो मोटो संज्ञान लेकर के 26 अगस्त को बड़ौदा में किसान भाईचारा महासम्मेलन से पूर्व अलवर के जाट हॉस्टल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें शिफात मैनेजर ने बताया कि इस सामाजिक सद्भाव के तहत तमाम किसान नेता और तमाम सामाजिक सद्भाव के नेता आमंत्रित किए गए, जिसमें पिछले दिनों जो सांप्रदायिक तनाव फैला है उसको भाईचारा के पटल पर लाने के लिए सभी से अनुरोध किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और सामाजिक सद्भाव के तहत अपनी बातों को रखें। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि हमें इस चीज की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमारे बगल में अभी एक दुर्घटना हुई थी, तो हम ये अगल बगल या कहीं भी वो चीजें नहीं हो, उन चीजों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए भाईचारा तो हमारे यहाँ पर पहले से है। मेवात की जहाँ तक बात है, भाईचारा है, पर सावधानी बरतते हुए उसको और मजबूत करते हुए इन चीज़ों से सब आकर के आगाह करें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब लोग एक दूसरे के साथ हैं। कोई भी इन चीज़ों को तूल और भड़काने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें ना हो, इसके लिए ये समय चुना गया और ये ज़रूरत महसूस की गई। 28 तारीख को यदि ब्रजमंडल यात्रा दोबारा से होती है, हम लोगों का ये कोशिश है और ये हम वहाँ पर, मैं और मौलवी साहब 31 तारीख को घटना हुई, मौलवी साहब 31 तारीख को भी वहाँ से थे और 4 तारीख से बराबर हम लोग हैं। और आपको हमें ये बताते हुए खुशी होती है कि आपके भाइयों ने, हम लोगों ने वहाँ पर जाकर के नगीना और बड़कली में तो 63 सदस्यीय सर्व समाज की एक कमेटी बना करके वहाँ सारे चीज़ों को पूरी तरह से कंट्रोल में कर दिया है, सारा सामंजस्य बैठा दिया है। यदि 28 तारीख की यात्रा होती है तो हमारा कुछ भी नहीं है। हमने वहाँ के अपने सनातनी भाइयों से निवेदन किया हुआ है, हम आपकी यात्रा में शामिल रहेंगे, निकलवाएंगे। सिर्फ शरारती तत्वों बाहर से कोई नहीं आना चाहिए। आप खूब यात्रा निकालें जैसे भी रोजाना निकलती हैं। अभी अब हमारी ब्रज 84 की परिक्रमा चल रही है, कांवड़ यात्रा आती है, सारी चीजें मेवात में से आती है। कोई भी कुछ भी नहीं होगा। 28 तारीख की यात्रा वो प्रशासन का आउटलुक है, परमिशन देना ना देना जो भी कुछ भी वो करते हैं वो उनका। यदि यात्रा होगी तो हम लोग उस यात्रा में शहर अपने सनातनी भाई जो वहाँ के हैं उनको कह दिया, हमने आश्वस्त भी करके आए कि हम लोग आपके साथ रहेंगे और उस यात्रा को निकलवाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से लेकर कोई राजनीतिक मकसद रहा नहीं है, फिर भी संयुक्त मोर्चा की समन्वय समिति कहीं जहाँ कहीं भी स्टेट वाइज उन्होंने कोई निर्णय लिए होंगे वो लिए होंगे। यहाँ पर हमारा इस पंचायत का आगामी विधानसभा चुनाव से कोई कतई भी लेना देना नहीं है। हमारा तो सिर्फ इसका कि बगल की जो भी हुई है परिणति उसकी हमारे यहाँ पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए और हमारा भाईचारा मजबूत है, जो मजबूत है पहले से भी उसको और मजबूत करने के लिए और इन आशंकाओं को दूर करने के लिए कि आगे कोई यात्रा निकलेगी तो क्या होगा, आगे और चीज़ें आएंगी तो क्या होगा, छोटी छोटी घटनाएं बड़ी बन जाती हैं, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये हम ये कर रहे हैं। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले से गाइडलाइन दी हुई है कि ये जो बुलडोज़र से इंसाफ करने का तरीका है वो गलत है। फिर अदालतों की ज़रूरत नहीं है यदि बुलडोज़र से इंसाफ करना है। बिना न्यायिक आदेश के, बिना किसी विधि सम्मत तरीके के कहीं भी कोई भी डिमोलिशन आप नहीं कर सकते। इसीलिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सो मोटो संज्ञान लेकर के उसको रोका और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी उसकी चल रही है, नो मैटर पे भी वीक टू वीक बेसिस पर उसकी हियरिंग चल रही है। तो वो तो गलत है। जब अदालत है हमारी सब उसको गलत ठहरा रही है तो वो तो गलत है ही। सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, सारी सरकारें चलती हैं, अपने अपने गलत काम करती हैं। यहाँ भाईचारा कायम किया हुआ है और ये तो ये लगा लीजिए कि संयोग है कि हम इस मौके पर ये मीटिंग हो रही है। इससे पहले भी हम कई मीटिंगें कर चुके हैं और ये मीटिंग जो हो रही है ये मीटिंग भी उसी तरह से हो रही है, लेकिन ये है कि ये थोड़े बड़े पैमाने पर हो रही है, इसकी चर्चाएं थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। जयपुर तक सीमित था, लेकिन अब जो है चूँकि हम ARCP की लड़ाई भी हम जो है कि 2-3 साल से यहाँ लड़ रहे हैं। उसके बाद जींद के उचाना में, गुड़गांव में और भी कई जगह
वो उसी तरह की हुई कि जहाँ कहीं भी पंचायत हुई, पंचायतों में उत्तेजक भाषण दिए गए और उस तरह की बातें की गई, तो उनको लेकर के हुए। उन लोगों ने उनको चेक किया है, कंटेन किया है, कंट्रोल किया है इस तरीके से कि सामाजिक ताने बाने में वो चीज़ें नहीं हो। जैसे हाँसी में 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि 3 दिन में खाली कर देवें, तो दूसरे दिन से ही उन्होंने 5 आदमी इलाके के जिम्मेदार चुन करके ये कहा कि जिन लोगों ने ये कहा है भाई ऐसा नहीं है, सबको रहना है, और उन लोगों से जाकर के मिल करके भाई हमको ये काम नहीं करना है, तो वो लोग ये बताएंगे कि ये सब तरह गिने चुने लोग होते हैं जो इस तरह की बातों को करते हैं, तो उसको कैसे कंटेन करना है, कैसे कंटेन हमने किया। गुड़गांव से तो ज़्यादातर लोग चले गए, लेबर के और जो लोग थे, जितने भी थे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, तो माइग्रेट हो गए। पर अपने रोहतक से, हिसार से, हाँसी से और यहाँ तक कि सिरसा से, वहाँ पर किसी भी लोगों को उन्होंने जाने नहीं दिया। मतलब यदि कोई डर करके जा भी रहा था तो वो लोग वहाँ का अपने अनुभव बताएंगे, यहाँ पर इस तरह के हालात हुए तो हमने किस तरह से वहाँ पर लोगों को, वहाँ तो कोई ज़्यादा आबादी है नहीं, थोड़े थोड़े लोग हैं, तो वहाँ पर उन्होंने इस तरह का काम किया है। वो आएंगे, और हमने कोई नेताओं को नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा तो हमारा बैनर है तो वो तो आएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ तो हम शाहजहाँपुर में भी थे 13 महीने, सुनेरा बॉर्डर पर भी थे, तो वो सब तो थे, वो तो हमारा किसानों का मूवमेंट है। खाप के चौधरी खास तौर से आ रहे हैं, तो वो सामाजिकता है कि हम सामाजिक तौर पर कैसे कंट्रोल करें। ये तो राजनीति ये चलती रहेगी। आपने कहा कि सेंसिटिव इलाका, नो डाउट, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, हम कर रहे हैं, हम भाईचारे की मीटिंग कर रहे हैं, वो भाईचारा। और हमारे साथ में आज की आपके इस प्रोग्राम की यहाँ की अध्यक्षता मोरध्वज जी चौधरी कर रहे हैं। आप वहाँ पर हमारे आयोजन स्थल पर आकर के देखेंगे, हमारे साथ में मेयर सरपंच तो हैं 4-5, 10-12 सरपंच, क्योंकि हमने बड़ौदा बेल्ट को आइडेंटिफाई किया, उसको बनाया है कि उसमें कौन कौन लोग हैं। भाई उसमें 2 राजपूत भी हैं, 2 गुजर भी हैं, 3 मीणा भी हैं, 1 ब्राह्मण भी है, अपने अलावड़ा के चेयरमैन, जो भी वहाँ पे लोग उन सब लोगों को लेकर के ये कहा है कि भाई हम सबको आपस में भाईचारा की इस तरह की बातें करनी है और आप सब लोगों को इसकी संयुक्त मेजबानी करनी है। तो हमने तो उसको मेवों का या मुसलमानों का आयोजन होने नहीं दिया है, हमारी ये पूरी कोशिश है और आगे भी नहीं होने देंगे। 26 तारीख तक कुछ लोगों की दोहरी जिम्मेदारियाँ हैं, वो राजनीतिक पार्टी में भी हैं और सामाजिक भी हैं। अब आप चंद्रशेखर को ही ले लीजिए, भाई उनका संगठन भी है सामाजिक संगठन, और पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने अब बनाए कल परसों। तो हम तो सामाजिक हैसियत हम बुला रहे हैं सामाजिक समरसता के लिए। और ये भी है साफ साफ हमारे बिल्कुल चल रहा है लोगों का कि हमारे वहाँ पर भाईचारा के अलावा कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, कोई और तरह की बात नहीं होगी, कोई अपना पॉलिटिकल एजेंडा नहीं करेंगे। भाईचारा को कैसे बनाना है, आपके क्या विचार हैं इस बारे में आपने विचार रखिए।